देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये दौर बेहद अहम है, इसलिए आज ये हम चर्चा कर रहे हैं। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने टूटकर 90 के करीब पहुंच चुका है। ये कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि हर भारतीय की जेब, थाली और सपनों पर असर डालने वाला सच है। और इसलिए सच के मुद्दे आप तक देश लाइव पहुंच जाता है। अब सवाल उठता है कि जब रुपया गिरता है तो इसका असर किस पर पड़ता है और क्यों बार बार ये कमजोरी हमारी अर्थव्यवस्था को झकझोर देती है। दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस लौटते हैं आज की चर्चा पर। रुपये के टूटने की हम बात कर रहे हैं और इस रुपये के टूटने की कई वजहें हैं। सबसे पहले बाहरी कारणों को देखते हैं। अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें ऊंची कर रखी हैं, जिससे डॉलर दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक बन जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी मुद्राएं जैसे रुपया कमजोर हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण है तेल की कीमतें। भारत तेल का सबसे बड़ा आयातक देशों में है और हमें इसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। दोस्तों, जब डॉलर महंगा होता है तो तेल आयात का बिल और बढ़ जाता है, उसमें और इजाफा हो जाता है और यही व्यापार घाटा बढ़ाकर रुपए को और नीचे धकेलता है। अब आते हैं घरेलू वजहों पर। घरेलू वजहों की अगर बात करें तो व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। हमारे आयात निर्यात से कहीं ज्यादा है। विदेशी निवेशक भी लगातार पैसा निकालकर बाहर ले जा रहे हैं। महंगाई का दबाव पहले से है और जब रुपया गिरता है तो ये महंगाई और भी बढ़ जाती है, यानी हमारी जेब पर और भी असर पड़ता है। भारत की नीतियों और राजनीतिक स्थिरता को लेकर भी निवेशकों में संदेह बढ़ता है। दोस्तों, यही कारण है कि रुपयों की गिरावट सिर्फ बाजार की हलचल नहीं है, बल्कि भरोसे का संकट भी है। और ऐसे में इस संकट पर बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये संकट हम सब पर है, हमारे देश पर है। अब देखें इसका सीधा असर। आम जनता की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। खाने पीने की चीजें, सब्जी, तेल, गैस, पेट्रोल, दाल, चावल, सब कुछ महंगा हो जाता है, इसलिए ये हम पर भी असर डालता है। ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ती है तो हर प्रोडक्ट की कीमत में इजाफा हो जाता है। विदेश पढ़ाई करने वाले छात्रों की फीस, मेडिकल ट्रीटमेंट और टूरिज्म का खर्च आसमान छूने लगता है। सीधे शब्दों में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो रुपया गिरना आम आदमी की कमर तोड़कर रख देता है। इसलिए देश लाइव आपसे इस बारे में चर्चा कर रहा है और आपको भी जानना चाहिए कि सच क्या है। उद्योग जगत पर भी अगर देखें तो उसका असर गहरा होता है। आयात पर निर्भर कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। मशीनरी, कच्चा माल और टेक्नोलॉजी सब डॉलर में आता है और डॉलर महंगा होने से लागत बढ़ जाती है। जिन कंपनियों ने विदेशी कर्ज लिया है उनके लिए ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर बात करें आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे निर्यातक क्षेत्रों को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में कमाई होती है और रुपया कमजोर होने पर उनकी जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, लेकिन ये फायदा सीमित है, बड़े स्तर पर नुकसान ही ज्यादा है। मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आरबीआई को मजबूरी में ब्याज दरें जो है वो बढ़ानी पड़ सकती हैं ताकि महंगाई को कम किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। आप देखिए कैसे हम लोगों पर ये जो चीजें हैं वो प्रभाव डालती हैं और निवेश की रफ्तार धीमी हो जाती है। सरकार को भी सब्सिडी पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और बजट का जो बोझ है वो बढ़ता है और विकास योजनाएं प्रभावित होती है। तो देखिए कैसे एक चेन चली आ रही है, कैसे इस सर्कल में एक दूसरे को ये तमाम चीजें प्रभावित करती हैं। अब विदेशी निवेशकों की बात करें तो उनका भरोसा भी डगमगाता है, क्योंकि रुपया लगातार गिरने से वो ये सोचते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित नहीं है और वो अपना निवेश वापस ले जाते हैं।
इसका असर शेयर बाजार पर भी सीधा देखने को मिलता है दोस्तों, और देश की आर्थिक छवि पर भी सीधा इस पे घात देखा जाता है। अब ऐसे में आपके जहन में चल रहा होगा कि ये तो सब कारण है, उपाय क्या है? तो सबसे बड़ा उपाय तो दोस्तों ये है कि आरबीआई का हस्तक्षेप। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को स्थिर करने की कोशिश की जा सकती है आरबीआई की तरफ से। ब्याज दरों में बदलाव करके निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। सरकार निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने की रणनीतियां अपना सकती है। ये वो तमाम उपाय हैं जिनके जरिए इसका समाधान हो सकता है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, इसके अलावा घरेलू उत्पादन बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए जनता को राहत देना भी जरूरी है। ये इसके उपाय हो गए। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो ये भी सच है कि हर संकट को अवसर छिपा होता है। हर संकट में आपको अवसर मिलेगा, कहते हैं ना आपदा में अवसर। रुपए की गिरावट से निर्यातक उद्योगों को लाभ मिलता है। विदेशों से आने वाले रेमिटेंस की जो कीमत है वो रुपए में और बढ़ जाती है। रेमिटेंस आप समझ रहे हैं, पर्यटन का को भी फायदा हो सकता है अगर विदेशी पर्यटक ज्यादा खर्च करे तो, लेकिन ये फायदे सीमित है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं। इसलिए ये बात करना, इस सच को जानना जरूरी हो जाता है। तो आखिर में आज की चर्चा में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये भारत की नब्ज भी है। जब ये कमजोर होता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था की धड़कनें हैं वो धीमी पड़ जाती है। हम लोग भी हिल जाते हैं। महंगाई, विदेशी कर्ज, निवेश, विकास, सब पर दबाव बढ़ जाता है। अगर समय रहते मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो रुपया 90 पार करके 100 तक भी जा सकता है, और तब हालात और भी कठिन हो जाएंगे और भी मुश्किल हो जाएंगे। तो अब सवाल इसके बाद मैं आप लोगों से ही करती हूं अंत में, क्या आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि सरकार और आरबीआई समय पर सही कदम उठा पाएंगी? क्या आपकी जेब में महंगाई का असर पहले से महसूस हो रहा है आपको? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है, आज की चर्चा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को, हमारे देश लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि रुपया गिरे या उभरे, सच तो ये है कि उसका असर हर भारतीय की जिंदगी पर सीधे पड़ता है और इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। इसलिए हमारा सहयोग करें और हम आपके साथ ऐसे ही सच के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। ये सच ऐसे ही आपके साथ बुलंद आवाज के साथ लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।